तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड का। तो आप देखते होंगे जहां पे बैंकिंग ऑफ रोड में टर्निंग रहता है रोड पे, तो वहां पे हमें बहुत सेफली कार पास करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, और बाइक को बहुत स्लो स्पीड से चलाना रहता है वहां पे। क्यों? तो उसका मेन वजह है क्योंकि टर्निंग है, तो उसका कैपेसिटी है कि इस रोड पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी स्पीड में ही लेकर जाओगे तो आपका जीवन है, नहीं तो डायरेक्टली आप ऊपर के चले जाओगे। समझे ना? डायरेक्टली तो वह हम लोग फाइंड करेंगे कि किस टर्निंग पॉइंट पे कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप देखिएगा जहां पे अचानक सा टर्निंग होता है ना, तो हम लोग बहुत स्लो स्पीड कर लेते हैं, और जहां पे स्लोली स्लोली टर्निंग होता है ना, तो कुछ फास्टली ही करके हम लोग निकल जाते हैं स्पीड करके। समझे? तो यहाँ पे देखेंगे कि वो रेडियस है, तो स्लोली टर्न होगा तो उसका रेडियस बड़ा है, लॉन्ग है, मोर है। अचानक से टर्न होगा उसका रेडियस लेस है। तो आप जरा सोचिए यहाँ पे, अगर जैसे हमने यहाँ पे बना लिया एक इस तरह सा, ऐसे बना लिया, तो ये कार का मीन्स रोड है, टर्निंग पॉइंट एक ऐसे है, तो किसका रेडियस ज्यादा है? तो आप देखिए इसको हम रेडियस बनाएंगे ना, तो ये ऐसे हो गया, इसका बनाएंगे तो ऐसे हो गया। तो इसका देखिए, इसका रेडियस कितना लॉन्ग हो गया, इसका रेडियस ये है R1, इसका रेडियस ये हमारा R2 है। तो ये देखिए ये स्लोली स्लोली टर्न है, तो इसका रेडियस लॉन्ग निकलेगा इसके कंपैरिजन में। समझे ना? तो इसीलिए रेडियस का भी वहां पे गिवन रहता है कि आपने को कितना स्पीड से चलाते हैं। तो हमें देखिए फिजिक्स का हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल जानते हैं कि स्लोली टर्न रहे तो हम कुछ फास्टली ही निकल जाएंगे, अचानक सा टर्न रहे तो बहुत स्लो स्पीड कर ले कार का, बाइक का, तब हम जाकर टर्न करें, तब हम सेफली टर्न होंगे। ठीक है? तो अब देखते हैं उसी को प्रैक्टिकल में हम लोग फॉर्मूले में क्या मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि ये रोड का टर्निंग पॉइंट है, रोड का टर्निंग पॉइंट है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो आप जानते ही हैं रोड तो कोई मार्बल का बना नहीं रहता है, टाइल्स का, रोड तो एक रफली रहता है, रफ है तो फ्रिक्शन है। समझे ना? तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ द कार विल प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यही हमारा फोर्स, जो फ्रिक्शन है ना, जो रफ रोड है ना, वही हमें हेल्प करता है आपको क्रॉस कराने में, टर्न कराने में। ओके, तो यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, ये पे कार है ये, अब इसको हमको पास करना है। तब ऐसे इसका स्पीड मान लेते हैं कि v है इसका स्पीड, इस कार का। अच्छा, इसका रेडियस इस रोड का मान लेते हैं कि स्मॉल r है। समझे? अच्छा, तो हमारा सेंट्रिपिटल में कुछ लग रहा है, सेंट्रिपिटल, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू क्या है? आउटसाइड आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब होता है? जब एक्सेलरेशन रहे, तो हमारा ओ एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल हो जाएगा। आप जानते हैं, तो ये बैलेंसिंग कर रहा है, ठीक है? तो एफ सी इक्वल टू क्या है? एफ सी यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन किधर लगता है? टुवर्ड द सेंटर, इसमें है, ठीक ना? तो फ्रिक्शन के कारण ही आप घूम रहे हो। तो फ्रिक्शन के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू मास ऑफ कार, मास ऑफ बाइक इंटू एम इंटू जी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू म्यू एम जी। मास ने मास को मार दिया, अब क्या हो जाएगा? ये v इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? ये इधर चला गया, तो रूट अंडर म्यू आर जी। तो ये हमारा ये होना फॉर्मूला होता है। स्पीड इक्वल टू, ये हमारा म्यू क्या है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये रोड का होता है, बहुत ही कम होता है, 1 से लेस होता है, 0.2, 0.3, 0.8 ऐसा होता है। ये रेडियस है उसका टर्निंग पॉइंट का, ये आप जानते हैं ग्रेविटी है। तो स्पीड जो है ना, आपका कार है, बाइक है, ये जो स्पीड किसका है? आपका स्पीड ऑफ कार, बाइक, ये सब का स्पीड, बाइसिकल, तो ये आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप स्पीड इतना ही चला सकते हो, रूट अंडर म्यू आर जी। मान लेते हैं किसी रोड का कैपेसिटी क्या है, हम वहां पर लिख भी सकते हैं कि इस रोड का टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकंड से घुमाइए, ठीक है? तो ये जैसे मान लेते हैं किसी, देखिए फॉर्मूला आपको मिल गया ना, स्पीड इक्वल टू म्यू रूट अंडर म्यू आर जी। अगर आप इससे वाट एवर ये वैल्यू मिला आपको, मान लेते हैं कि ये वैल्यू आपको मिल गया 20 मीटर पर सेकंड, मान लेते हैं
अब अगर आप 25 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं ना, अपनी बाइक को टर्न कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड से, तो आपका डायरेक्टली राम राम सत हो जाएगा, ठीक है ना। आप पर बिन बुलाए हम लोग चले जाएंगे, समझे। इससे को क्रॉस कर गया तो, समझे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सेफली के लिए कितना कैसा चलाना है, इक्वल टू इसके, अदरवाइज लेस देन दिस वैल्यू। ओके, whatever you got ना, the equal to maximum equal to this value, अदरवाइज आप स्पीड मैक्सिमम कर लिए उसके कैपेसिटी से, तो क्या हो जाएगा, स्कीडिंग हो जाएगा, स्कीड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। डायरेक्टली रीच अपर, ओके, डेथ, अंडरस्टूड। तो इसका स्पीड आपने इसे कर लिया, मान लेते हैं उस रोड का 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर से आपने अपने स्पीड ऑफ कार है, आपने क्या कर लिया, ये मैक्सिमम स्पीड है म्यू आर जी का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपने कहा कि हमको तो जल्दी जाना है, बहुत हमको जरूरी काम है, तो अब क्या हो जाएगा बाबू भैया, तो ये इसका 25 मीटर पर सेकंड से चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कार बाइक स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है ना। 90% चांस है कि आप पर डायरेक्टली चले जाना, समझे ना। अच्छा, इसीलिए आपको सेफली चलाना है, सेफली तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना रखिए, इक्वल टू वॉट एवर 20 मीटर पर सेकंड ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप स्पीड ऑफ कार बाइक 20 मीटर पर सेकंड ही रखना है आपको, मैक्सिमम, समझे ना। इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे कम कीजिए कोई बात नहीं है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है, इस तरह से ये सेफली you reach your home, okay, your home, and you can meet with your family friends, okay। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होना चाहिए, इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी होना चाहिए, स्पीड ऑफ कार बाइक, अदरवाइज लेस भी रहे आपका कार बाइक का स्पीड, इससे लेस रहे तभी भी सही है, लेकिन 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 इससे स्पीड आपका कार बाइक का ज्यादा हो गया, तब कहां चले जाना है, डायरेक्टली बिन बुलाए मेहमान, समझ गए। तो इस तरह से करना है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड मींस क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ रोड। आप देखिएगा जहां पे आप टर्न होते होंगे ना, तो आपका जो रोड का लेवलिंग होगा तो अप डाउन होगा। अगर इधर आप टर्न करते होंगे ना, तो आप बाहर का जो होगा वो अप साइड होगा लेवल, ये वाला डाउन साइड होगा। इधर टर्न करते होंगे ना, तो इधर वाला नीचे हो रहेगा और बाहर वाला रोड थोड़ा अपर रहेगा, लेवलिंग, समझे। यही नहीं, सिर्फ रोड पे ही नहीं होता है, रेलवे ट्रैक के लिए भी होता है, ट्रेन का टर्निंग। जब ट्रेन टर्न होता है ना, इधर देखिएगा, तो ये ट्रैक बाहर वाला ट्रैक ना थोड़ा ऊपर रहता है और ये थोड़ा नीचे रहेगा, तो इधर ट्रेन टर्न करता है, समझे ना, अंडरस्टूड। तो ये लेबलिंग मीन्स इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन तो हमारा सिर्फ हेल्प यही नहीं करता है कि हमारा सिर्फ फ्रिक्शन होना चाहिए, हमारा हेल्प करता है हमको आसानी से टर्न के लिए, ठीक है ना, हमारा विदाउट स्लिपिंग टर्न के लिए सेफली, वो हमारा इंक्लिनेशन ऑफ रोड भी हेल्प करता है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसी को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर थीटा इंक्लिनेशन है, थीटा इंक्लिनेशन है, समझे, रोड का लेवलिंग। अब मान लेते हैं कि ये एम के जी मास है, आप जानते हैं एम जी डाउन साइड होगा, तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, एम जी कोस थीटा, ओके। अब यहाँ पे आप जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है, नॉर्मल, नॉर्मल सरफेस एकदम बिल्कुल 90 डिग्री अप होता है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो इसका ये भी थीटा हो गया, तब ये क्या है, एन कॉस थीटा, ओके। इधर क्या हो गया, एन साइन थीटा, और डाउन इन साइड में क्या हो गया, टुवर्ड द सेंटर एम बी स्क्वायर बाई आर, टुवर्ड द सेंटर। अब बैलेंसिंग कीजिए, एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ओके, एंड एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा इक्वल टू, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, एम जी, ओके। देन फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट बाई सेकंड। ऐसा कुछ मिला साइन थीटा कॉस थीटा मींस टेन थीटा, 99% पॉसिबिलिटी है, तो फर्स्ट एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी, एम एम कैंसल, ओके। देन हमारा ये एन एन कैंसल, देन क्या हो गया, ये एन टेन थीटा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर जी, देन वी क्या हो गया,
रूट अंडर आर जी टेन थीटा। ओके, यहां भी वही कहानी, अगर इससे आपकी स्पीड कार की बाइक की मैक्सिमम हो गया, वॉट एवर यहां पे मिला आपको, तो आपका क्या है, चांस डायरेक्ट अप पड़ जाना, ठीक ना। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ कार, बाइक है कार। ओके, वॉट एवर वहां पे उस रोड का वैल्यू हमको मिला, आर रूट अंडर आर जी टेन थीटा, ठीक है ना, उसको क्रॉस नहीं करना है। तो ये हमारा ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार इतना ही रहना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा बन गए, हो गया आपकी कार की स्पीड, बाइक की स्पीड, तो क्या हो जाएगा, स्कीड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। ओके, डायरेक्टली मीन्स डेंजरस है, अंडरस्टूड। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना होना चाहिए, नहीं तो इससे कम होना चाहिए इसकी कार की, बाइक की स्पीड, वॉट एवर उस रोड का जो वैल्यू मिला 20-25 मीटर पर सेकेंड, समझे। तो इसका कार का स्पीड इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारा, कमेंट में लिखकर बताइए स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट ही हमारा क्या है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कैसे है, तो हम देखते हैं ना कि रियल में ही क्या है कि वहां पे फ्रिक्शन भी है रोड का और इंक्लिनेशन भी है रोड का, तो यही हमारा प्रैक्टिकल है, समझे ना। अच्छा, इसको हम डिराइव करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे रोड का इंक्लिनेशन वही है, यहाँ पे टर्निंग है, तो ये लेवलिंग ऑफ रोड, बाहर वाला कुछ थीटा एंगल अपर है, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन भी है इस रोड पे, तब ये कर लेते हैं इस तरह से, ऐसे। ओके, ये हमें कार बाइक ऐसे चलाना है, ऐसे टर्निंग करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, ये मान लेते हैं कि एम मास है, तो ये एम जी डाउन साइड गया ना इधर, अब ये थीटा है, देन ये भी थीटा है, देन ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, समझ गया ना। इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है। अच्छा, अभी हमने नॉर्मल का लिखा था, तो नॉर्मल ये इस तरह का है, ठीक ना, और ये थीटा है, देन ये भी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, समझे, एन कॉस थीटा। और भी कंपोनेंट हमको लिखना है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण भी इसको देखना है हमको। तो ये फ्रिक्शन के कारण, तो फ्रिक्शन तो आप जानते हैं कि व्हील पे लगता है, तो ऐसे होगा, तो इसका व्हील इनसाइड में फ्रिक्शन खींचता है, तो ये हमारा फ्रिक्शन ये इस तरफ है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम क्या दिखाएंगे, स्मॉल एफ से, फ्रिक्शन को हम दिखाएंगे स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ इक्वल टू हम क्या जानते हैं, म्यू एन एंड म्यू इक्वल टू एम जी। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इनसाइड लगता है, मतलब सेंटर की तरफ। अच्छा, अब ये देखिए जरा कि ये थीटा है, तो यहां भी हम थीटा हम लिख सकते हैं ना, ये थीटा है, तब इसका भी कंपोनेंट बनाइए यहाँ पे, ये ऐसे, तो ये भी थीटा है ना, ये भी थीटा ही है, तब ठीक है ना, ये भी क्या है, हमारा थीटा ही है। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये फ्रिक्शन हो गया है, अब इसका फ्रिक्शन का कंपोनेंट बनाइए, तो ये इस तरह से क्या लिख देंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल एफ कोस थीटा। ओके, और आउटसाइड में क्या लिख देंगे हम, एम बी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, एक और कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, तो इसका भी तो कंपोनेंट इधर जाएगा, एन एन साइन थीटा इधर हो जाएगा, तो एक और है इधर फोर्स, वो क्या नाम है, एन साइन थीटा, समझ में आया। अच्छा, अब इसी को लिखना है, अब हमको क्या है, बैलेंसिंग के लिए एन कॉस थीटा, और यहाँ पर डाउन साइड एम जी। अच्छा, फ्रिक्शन का एफ कॉस थीटा लिख दिए, एफ साइन थीटा कंपोनेंट किधर जाएगा, तो कंप्लीटली वर्टिकल, एफ साइन थीटा यही कंप्लीटली वर्टिकल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से क्या करिए, वीडियो को देखिए, ओके, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए। अच्छा, अब लिखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो हमारा वर्टिकल क्या है हमारा, एंड हॉरिजॉन्टल क्या है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपने क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है, एफ कोस थीटा, स्मॉल एफ मीन्स फ्रिक्शन है, ओके, एफ कोस थीटा प्लस एन मीन्स क्या है, आप नॉर्मल है, एन मीन्स क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल कंपोनेंट, देन प्लस एन साइन थीटा, समझे। अच्छा, ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल क्या लिखेंगे आप, वर्टिकल, देन ये हमारा क्या है, अप साइड क्या है, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा इक्वल टू
डाउन साइड क्या है mg, और एक और बैलेंस कर रहा है इसको प्लस f साइन थीटा, फ्रिक्शन का एंगल साइन थीटा। अब mg को एक साइड लाइए, mg इसको इधर भेजिए भाई साहब को, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। n cos थीटा माइनस f साइन थीटा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या लिखेंगे एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर, ये डाउन साइड में क्या आ जाएगा एम जी। अच्छा, तो फर्स्ट का अप साइड में क्या है एफ कॉस थीटा, अब प्लस एन साइन थीटा बाई दिस एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। समझ में आया? तो एम ने एम को मार दिया, कटम कुटम कीजिए। अब यहाँ पे क्या मिला हमको भी स्क्वायर बाई, ये डाउन साइड चल गया तो आर जी। अच्छा, अब ये देखिए ये फ्रिक्शन क्या है, ये फ्रिक्शन मीन्स क्या है म्यू इंटू एन, क्योंकि ये भी नॉर्मल ही है, इसको तोड़ दीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फ्रिक्शन का क्या लिखेंगे म्यू इंटू एन, और ये कॉस थीटा, ओके, प्लस एन साइन थीटा बाई ये यहां पे भी लिखिए एन कॉस थीटा, ये एन कॉस थीटा, और यहां पे माइनस म्यू एन, फ्रिक्शन का म्यू एन लिखेंगे ना, म्यू इंटू एन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, ओके, एंड साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एन एन कॉमन इधर से गया, इधर से भी कॉमन हो गया तो कैंसिल हो गया। अब क्या करिए इसको cos थीटा से डिवाइड मारिए, क्योंकि ये कुछ टेन थीटा बन जाए ना तो मेरे लिए आसानी होगा, आपके लिए भी, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई cos थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर भी करना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होकर वन आना चाहिए। तब क्या लिख सकते हैं अगेन भी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू, यहाँ पे म्यू कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड इसको मारना है, प्लस है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इसको डिवाइड मारना है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वन हो गया, ओके, यहाँ पे ये 10 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं और भी इक्वल टू करके, तो म्यू प्लस ये 10 थीटा बाई यहाँ पे 1 माइनस म्यू 10 थीटा, हमको मिल गया। अब बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसको उधर भेजिए भाई साहब को, आर जी अंडर रूट अंडर म्यू, ओके, इन ब्रैकेट म्यू प्लस 10 थीटा बाई 1 माइनस म्यू 10 थीटा, यही हमारा क्या है फॉर्मूला है। आपसे भी इसका तो पूछेगा नहीं, तो भी पूछेगा तो क्या करिएगा इस पे रूट लगा देना है, इसको हटाना है, और ये भी का क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया एक, ये फॉर्मूला है। तो दोनों के हेल्प से जहां पे बोथ कंबाइंड है मींस फ्रिक्शन भी और हमारा इंक्लिनेशन भी, प्रैक्टिकल में यही होता है, दोनों साथ में काम करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया भी इक्वल टू, हम वहां भी देखा था रूट अंडर आर जी टेन थीटा रूट अंडर म्यू आर जी, तो आर जी तो कॉमन हो गया, सिर्फ ये चेंज हुआ, म्यू मींस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्लस 10 थीटा 1 माइनस म्यू 10 थीटा, समझे ना। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड।